किस तरह लस्ट पर कंट्रोल किया जाए, तो मन को भगवान में लगाना चाहिए, परमात्मा में लगाना चाहिए। मतलब भक्ति के बारे में थोड़ा-मोड़ा बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊँगा अर्जुन, तुम मेरा ध्यान करो, परमात्मा के रूप में ध्यान करो, इस तरह से अपने मन को मुझ में लगाओ। तो थोड़ा-थोड़ा मत्तपरा एक श्लोक आती है जो सेकंड चैप्टर में आती है। तो मुझे मुझे जानोगे, इस तरह से बहुत सारे मतलब इस तरह से पूरा कर्म योग में ना कुछ न कुछ डाल दिए, मतलब एक तरह बीज डाल दिए बीज, हर किसी न किसी तरह से। तो ये पूरा कर्म योग था जो 6 चैप्टर था। तो हम बात है 7 चैप्टर जिसका टॉपिक का नाम है भगवत ज्ञान। मतलब भगवत ज्ञान भगवान की कुछ नॉलेज देने वाली है। तो इसमें क्या है ना कि ये भगवत ज्ञान को अब जो 7 से लेकर जो 12 तक है हमारा जो टॉपिक है अध्याय है, तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो आप हम जो श्लोक पढ़ेंगे आप सीधे हम भगवान की तरफ चलेंगे। समझो, ये 7 अध्याय से हम कहाँ जाएंगे, भगवान के पास जा रहे हैं हम। पहले तो हम कर्म योग पढ़ रहे थे जिसमें भगवान की छोटी मोटी चीजें हम पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, कर्म योग के बारे में जान रहे हैं, कृष्ण भगवान अवैध कर्म करना है, किस तरह भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं कि मन पूरी इंद्रियों को मन को अब मुझ में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, ध्यान करो, इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो अब जो ज्ञान देने वाले हैं फुल्ली देने वाले, पूरा नॉलेज सीधे भक्ति योग। क्योंकि टॉपिक नाम चैप्टर चैप्टर का नाम ही है भगवत ज्ञान से लेकर जो भक्ति योग तक है, जो 7 चैप्टर से 12 चैप्टर तक है, पूरा प्योर भक्ति है। तो एक तरह से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, मतलब 7 चैप्टर तक भगवान की तरफ जा रहे हैं, भक्ति मतलब भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरह से भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम 6 भाग में बांटेंगे। तो जो हमारा 1 से 7 तक का श्लोक होगा उसमें हम पहले भगवान के बारे में सुनेंगे, फिर उनके बारे में हम जानेंगे। मतलब कि हम भगवान को हम जानेंगे कि भगवान का सुनेंगे, भगवान कौन है, क्या नहीं करते, क्या जब ये सुनेंगे तो और ही हमारा उनका जानने की पूरा इच्छा रहेगी। तो पहला है कि भगवान के बारे में सुनकर उनके बारे में पूर्णतः जानना। तो हम 1 से 7 के बीच में ही देखेंगे। तो ये सुन लो, कल मैं आपको लिख के भेज दूँगा, चाहे आज ही शाम को भेज दूँगा, चाहे सुबह भेज दूँगा। फिर हम पढ़ेंगे 8 से 12, ये 4 श्लोक में पढ़ेंगे जो भगवान की शक्ति है, अप्रशक्ति, पराशक्ति, जो भगवान की जो पोटेंशियल शक्ति है, हम उसको हम जानेंगे कि इनका स्रोत कौन है? इनका स्रोत भगवान कृष्ण ही है, कि भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत कौन है? कृष्ण ही है। तो 2 शक्ति को हम जानेंगे। तो मस्त है, मतलब ये टॉपिक मतलब कि भक्ति योग में बस भगवान अपने बारे में बताएँगे, ज्ञान बताएँगे तो उसमें इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम कन्फ्यूज़ करेंगे ना कि सकाम, निष्काम भक्ति आती है। हमने जो कर्म पढ़ा था ना, सकाम कर्म, उसी तरह हमें सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, हम बोलते हैं कि हम भी भक्ति करते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, आप देख पाओगे कि भैया ये कौन-सा भक्ति कर रहा है, सकाम भक्ति कर रहा है या निष्काम मिश्रित भक्ति कर रहा है, फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहा है। फिर उसी में आता है मोक्ष, काम वाला मुक्ति भक्ति कि हमें मोक्ष पाना है। लेकिन जो योग योग मिश्रित भक्ति होती है, लेकिन केवल भक्ति के बारे में कोई नहीं करता, केवल भक्ति तो अल्टीमेट है वो। तो इस तरह से भगवान के अपने बारे में बताते हैं, 2 शक्ति के बारे में भगवान बताते हैं, ये मेरी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है। तो हम ये देखेंगे 8 से 12 के बीच में। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 13-14 2 श्लोक है जिसमें हम अ, भगवान के जो गुण, भौतिक शक्ति का जो गुण है ना, अ, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों गुणों के बारे में जानेंगे। तो तीनों गुणों का नियंत्रक कौन है? भगवान कृष्ण। तो हम ये जानेंगे कि तीनों गुण का नियंत्रक कृष्ण है। 2 श्लोक में आएगा हमारा कि 3 गुण का नियंत्रक भगवान कृष्ण है। फिर हम 15 से 19 4 श्लोक और है, उसमें पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के लोग जो सुकृत और दुष्कृत, माइक थोड़ा, हाँ, जो 15 से 19 के बीच में देखेंगे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, जो सुकृत होते हैं, दुष्कृत होते हैं। जो 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, 4 तरह के लोग नहीं आते हैं। कौन आते हैं, कौन नहीं आते? एक तो सुकृत और दुष्कृत। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं, हम पढ़ेंगे। अ, चतुर्विद्या भजन्ते माम, इस 4 तरह के व्यक्ति होते हैं जो आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो भक्ति मार्ग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 20 से 25 के बीच में 5 लोग उसमें भी है। तो उसमें पढ़ेंगे कि देवता की पूजा करते हैं और जो और भी किसी की पूजा करते हैं, निर्विशेष आदि की पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट फल कृष्ण नहीं देते। मतलब कि अब जैसे आप कोई देवता की पूजा करते हैं, तो क्या होता है, उनको लगता है कि हमें भगवान ने दिया, बल्कि देवता ने भी दिया, लेकिन उनका भी जो फल भगवान कृष्ण देते हैं इनडायरेक्ट रूप में। तो हम देखेंगे कि किस तरह जो लोग देवता की पूजा करते हैं, तो उनका फल, जो निर्विशेषवाद को मतलब उसको मानते हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं,
अलग अलग देवी देवता को मानते हैं, तो उसका फल कौन देता है? तो वो भी कृष्ण देते हैं इनडायरेक्टली। फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपनी शक्ति, किस तरह हम, कि हम किस तरह हम जो इल्यूजन में होते हैं, किस तरह हम भगवान की भक्ति की ओर चढ़ेंगे, बढ़ेंगे। किस तरह से हम भगवान के बारे में, पहला जो हमारा टॉपिक था, पहला अध्याय का, मतलब फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का, कि हमें भगवान का नाम सुनना है। तो उसी तरह लास्ट में भी है कि हमें जो हम भ्रम में है, भ्रम से जाके भगवान की भक्ति की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो इसे लिख के दे दूंगा आपको, तो समझ आएगा। मैं तो इसे बोल रहा हूँ, इस टॉपिक मैं भी सुना हूँ। तो इस तरह से अब ये 5-6 पार्ट है, हाँ 6 पार्ट है, जो हम बस इसमें 30 श्लोक है, ज्यादा श्लोक नहीं है, 30। तो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होना चाहिए टॉपिक। तो हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं, तो भक्ति योग में हम देखेंगे कि पहला भगवान के बारे में सुनना, कि भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना हम भगवान के बारे में और भी इच्छुक होंगे, और पूर्णतः सरेंडर की भावना आएगी हमारे अंदर। और फिर हमने देवता के बारे में जानेंगे कि देवता का फल भी कहाँ से आता है, उस तरह से। तो हम स्टार्ट करते हैं, 1-2 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक श्लोक है, अध्याय 7 भगवत ज्ञान, निकाल लो सब, 7 चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट श्लोक। हम्म आप लोग रिपीट कर सकते हो क्या? फर्स्ट श्लोक तो रिपीट करते हैं। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच मयि असक्त मन पार्थ मयि आसक्तमनः पार्थ योग्यम युजन मत आश्रय योग्यं युजनं मत आश्रय असंशयं समग्र माम असंशयं समग्रं मामं यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। और तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। आदित्य प्रभु, हरे कृष्ण। कोई नए भक्त आया है तो पूरे, अगर आप भगवदगीता पढ़ना चाहते हो तो आपके पास अगर भगवदगीता है तो आप निकाल लेंगे पूरे 7 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक। भगवदगीता का 7 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक निकाल सकते हैं, या आपके पास नहीं है अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुनने का इंटरेस्ट है तो सुनिए, भगवान के बारे में जानना है तो। हाँ, तो अब क्या है ना कि भगवान वाच, भगवान क्या बोले, मैं असक्त माना, कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझ में आसक्त होकर अपना मन मुझ में लगाओ। मैं असक्त माना पार्थ योग्यम, कि मतलब योग्यम युजनम आश्रम, कि आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करते हुए मेरी चिंता, मतलब मेरी चेतना को, मतलब मेरे तरफ, मतलब क्या चिंतन करो, मतलब से पूरा श्लोक पढ़ेंगे कि हे प्रतापुत, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग का अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। मुझे यहाँ आया माम, मतलब मुझे, तो मुझे क्या करो, पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो बोलते ना कि मतलब मुझ में ध्यान लगाकर, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझे संशय, मतलब बिना कुछ जाने मैं जो बताऊंगा विश्वास करो। तो जो ये होती है ना माम वाली बात, माम, मत, अहम, ये सब भगवदगीता बहुत श्लोक आती है, जैसे भगवान खुद बोलते हैं। ये बोल रहे हैं ना कि जैसे मतलब कि संशय रहित जानो, क्या किया भगवान बोले कि जो मैं बोलूंगा उस अर्जुन तुम्हें कोई संशय नहीं करना है, डाउट कुछ करना ही नहीं, समझ लो। तो इससे पहले जो हम 6 चैप्टर का जो श्लोक पढ़े थे, 6 चैप्टर में जो ध्यान योग था, तो हम ध्यान योग में जो लास्ट चैप्टर पढ़े थे, तो भगवान हमने लास्ट चैप्टर, सॉरी ध्यान योग 6 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक था हमारा, जिसमें भगवान क्या बोलते हैं कि तुम्हें योगी बनना है, और किस तरह तुम्हें प्रेम भक्ति में लगे हुए सर्वोत्तम योगी बनना है। जो हमारा जो 46 श्लोक था, तो उसमें हमने देखा था कि भक्ति योगी हमें सबसे इंपोर्टेंट बताया गया था, कि हमें भक्ति योगी बनना है। कि हमें बोलते हैं कि भक्ता माम अभिजनाते, कि भक्त के मतलब हमें अगर मुझे जानना है तो भक्ति भाव जान सकते हो। तो इसमें भी यही आएगा कि हम इसे पढ़ेंगे कि किस तरह एक इसमें योगी कृपाल पट्टन बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो संशय रहित होकर जानो, मतलब कि कुछ तो कॉन्फिडेंशियल बातें बता रहे भगवान। पहले भी बहुत कुछ बताए थे, 6 चैप्टर तक, जो 1 से 6 चैप्टर तक उसे भगवान ने सब कुछ बताया, कर्म के बारे में बताया, कुछ कुछ बताया कि अपनी चेतना को हायर करो, अपने मन को कंट्रोल करो, फिर परमात्मा को में ध्यान लगाओ, ये तो योगी लोग बताए थे।
तो भगवान कुछ ना कुछ एक तरह से बीज डाल चुके थे। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि मैं आज तो ना कि आप पूरा सब कुछ छोड़कर मेरे में मन लगाकर और संशय रहित होकर मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनो अर्जुन। ये जो बोले ना कि ध्यान से सुनो, संशय रहित जानो, मैं जो बोलने वाला हूँ, ये आगे भी आएगा। आगे भी आएगा कि अब मैं जो तुम्हें ज्ञान दूंगा, इससे 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 इसके अलावा तुम्हें जानने का कोई बचेगा ही नहीं अर्जुन। 9 चैप्टर में देखोगे तो 9 चैप्टर में बोलते हैं कि परम गुह्य ज्ञान दूंगा अर्जुन, तो तुम्हें इसके लिए आप कोई जानने की जरूरत है ही नहीं। तो भगवान बहुत बार बोलते हैं, देखना और भी हम आगे देखेंगे, जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, इसके अलावा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। तो इसे बोल रहे हैं कि भगवान कि संशय रहित होकर अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सुनो। आप बता सकते हो कि देवांशु की क्या भगवान अपने बारे में भी पहले कहीं बताए? हमने जो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक पढ़ा, तो भगवान अपने बारे में पहले बता चुके हैं। कौन सा अध्याय बताए? अरे जब वो अर्जुन क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए थे ना, तब बताया था शायद। क्योंकि दिव्य ज्ञान था वो, तो दिव्य ज्ञान में भगवान अपने बारे में बताते हैं ना। एवं विवस्वत पुराण कि मैं ये जो ज्ञान पहले सूर्य को दिया था, ऐसे बताए। फिर बताया भगवान की गुरु परंपरा से आया, फिर भगवान खुद बताए यदा यदा धर्म से ग्लानि होते भारत है कि मैं क्यों आया हूँ। फिर आगे बोलते, जन्म कर्म च में दिव्य। तो भगवान खुद अपने बारे में थोड़ा सा बता चुके उधर ही। तो ये इस जो श्लोक का मीनिंग हम समझते हैं कि परपट में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। हमने जो लास्ट में ध्यान योग पढ़ा था, तो ध्यान योग में बताया गया है कि सबसे बड़ा ध्यान क्या है? भक्ति योग है। तो भक्ति योग में अगर इसमें परपट पढ़ते हैं, तो एक तरह से हम जानेंगे कि किस तरह हमने जो 6 चैप्टर में पढ़ा था ध्यान योग के बारे में, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है? हमें भक्ति योगी बनना है। तो भक्ति में हम सबसे बढ़िया आती है श्रवण। इसमें जो आपको परपट में दिखेगा कि अगर अगर आप इसे पढ़ोगे कि मन को कृष्ण में एकाग्र करना, या दूसरे शब्द में कृष्ण भावना भावित ही सर्वोच्च योग है। कि सबसे बड़ा योग क्या है? भक्ति। भक्ति सबसे श्रेष्ठ योग है। ध्यान योग में पढ़े थे सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। तो भक्ति योग में जो सबसे श्रेष्ठ योग है, तो उसका प्रथम चरण क्या होना चाहिए? तो भक्ति योग में नवदा विधि भक्ति का हम मतलब कि हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम भक्ति के प्रोसेस में 9 विधि आती है। श्रवण आती है, कीर्तन आती है, स्मरण आती है, पाद सेवन आती है, अर्चनम, बदनम, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 स्टेज आती है भक्ति का, जिसमें हम किसी एक विधि को पकड़कर हम सीधे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें श्रवण का सबसे बड़ा इंपोर्टेंस दिया गया। तो परपट में भी श्रवण का एक श्लोक आया है, जो आप भागवतम का आती है 1 चैप्टर का। इसमें देखो कि कृष्ण से बढ़ के कोई प्रमाण नहीं आता, उनसे सुनने के जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतः कृष्ण भरण हो जाता है। तो जो श्लोक आते हैं, श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम ह्यंत यथो हि भद्रानि विदुनोति सुहितसाम नस्त प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोक भक्ति होती नष्ट की। कि सुनने से, अगर इसका परपट बहुत है, तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का सुनता है, तो क्या होती है? भक्ति के विकसित होने पर वो जो अगर हम श्रवण करते हैं, तो श्रवण के थ्रू हमारे अंदर क्या होती है? भक्ति आती है। अब भक्ति से क्या होता है हमारे अंदर? हमारे भक्ति के अंदर हमारे जो अंदर जो रजोगुण तमोगुण होती है वो खत्म होता है। जो अंदर की जो अनर्थ होती है, वो अनर्थ हमें खत्म होती है। और अनर्थ खत्म हो जाने के बाद क्या होती है? जब ये कलमश दूर हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण मिश्रित हो जाता है, और भक्ति के द्वारा स्पिरिट प्राप्त करता है, और भगवत तत्व की पूरी तरह जान लेता है। और भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है, और भक्ति असंशय समग्र ज्ञान अर्थात परम सत्य भगवान को समझने का अवस्था को प्राप्त करता है। कि अगर आप भक्ति में सबसे प्रथम श्रवण है कि आप भगवान के बारे में सुनते हैं, या गीता पढ़ते हैं, या किसी सुनते हैं, तो उससे आपका क्या होगा? पहले अनर्थ खत्म होगा, जिससे आपका जो रजोगुण तमोगुण खत्म होगा, जो सत्वगुण उत्पन्न होगा। सत्वगुण में क्या है? जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, उसका माइंड भी शार्प होता है, कंसंट्रेशन पावर, जितने भी अच्छी चीजें होती है गुण उनके अंदर आते हैं। और उनके अंदर जो जितने अनर्थ होती है, भौतिक काम होती है, उनकी जो डिजायर्स होती है, भोग करने की इच्छा होती है, गलत हैबिट में फंसे रहते हैं, वो हैबिट को छोड़ नहीं पाते हैं। उसका कारण यही तो है। हमने देखा था कि फोर्थ हमने जो 6 चैप्टर में देखा था कि भगवान बोलते हैं कि सॉरी 3rd चैप्टर में देखा था कि काम पर कैसे विजय प्राप्त करें। तो काम का मेन कारण क्या था? रजोगुण, पूरा पैशनेट। तो अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हो, तो आपको मोर गुडनेस में आना पड़ेगा। जैसे सत्वगुण में आओगे आप, तो जैसे ही पूरा सब खत्म होगा, आपकी जो लोअर चेतना खत्म हो जाएगी, तो वो कभी कैसे आएगा? आपको आएगा भक्ति मतलब श्रवण। जितना भगवान का आप सुनेंगे, उतना आपके अंदर का जो अनर्थ है, जो बैड हैबिट है, जितने जीव खत्म होगा। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप
कि आपके अंदर अनर्थ भरा पड़ा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अरे मेरा मन सही नहीं हो रहा, मन को साफ करूँ तो कैसे साफ करूँ? यही हो रही कि कपड़े को साफ करते हो तो डिटर्जेंट लेके आते हो, तो डिटर्जेंट में अपने कपड़े को डालते हो तो कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ऐसे आपका मन में पूरा बहुत कुछ भरा पड़ा है, तो ऐसे थोड़ी डिटर्जेंट लेके पी जाओगे भैया मेरा मन का और हार्ट क्लीन हो जाएगा। उसका भी प्रोसेस होती है। कपड़ा को धोने के लिए भैया आप डिटर्जेंट लेके आते हो, लेकिन मन को और हार्ट को क्लीन करने के लिए क्या क्लीन करोगे? कैसे क्लीन करोगे? लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करूँ? बैड हैबिट में फँसा पड़ा हूँ। अरे बैड हैबिट में फँसे पड़े हो तो उसका कुछ तो प्रोसेस होगा निकालने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने आप कंट्रोल करो, जब इच्छा को मत करने देना, कोई भाग जाना, ऐसे-वैसे पता नहीं क्या करवाते रहते हैं, ध्यान लगाना, एक्सरसाइज करना। देखिए कब तक कर पाओगे? अंदर तो प्रवृत्ति भरा पड़ा है ना। अगर मान लीजिए आपके अंदर वेग आ रहा है कुछ करने का, आप एक दिन रोक लोगे, नहीं करूँगा आज, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ऐसे पागल पागल तो भटकोगे, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। फिर कल क्या करोगे? परसों क्या करोगे? वो तो अनर्थ भरा पड़ा है ना, प्रवृत्ति है ना, वो खत्म कैसे होगा? तो भगवान के नाम का श्रवण और सुनना करने से, तो भक्ति योग में जो फर्स्ट नवदा विधि में जो फर्स्ट प्रोसेस बताया गया श्रवण, कि भगवान का नाम सुनेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर के पूरे काम, क्रोध जितनी भी है खत्म होगा। जिससे आप सत्वगुण में आएँगे। सत्वगुण में आएँगे तो एक तरह से पूरा मतलब कि आपको अलग ही एहसास होगा। एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें ये दोनों गुण से उठना पड़ेगा, तो हम इतने आलसी रहते हैं, इतने मूड पैशनेट रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। तो पहला श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दूँगा, वो संशय होकर जान सकते हो अर्जुन। तो इसमें इसमें जो प्रभात पटवन बोलते हैं कि हमने जो ध्यान योग की बात किए थे, जो लास्ट चैप्टर में ध्यान योग की बात किए थे, ध्यान योग जो फर्स्ट क्या आया था? भक्ति योग आया था। तो भक्ति योग में हमें क्या करना है? नवदा विधि प्रोसेस करना है, भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, ये प्रोसेस करना है। तो हम भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो भगवान के बारे में जानेंगे कि श्रवण से आपको क्या होगा? अंदर के पूरा कर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है? और क्या होता है कि भक्ति मैंने पहले बताया था कि जो भक्ति एक तरह से आप भक्ति एक ऐसा मतलब विधि है, जैसे आपकी जो जितनी भी इच्छाएँ होती है, हमने देखा था कि कुछ लोग व्यक्ति मतलब कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, सकाम करते हैं, निष्काम करते हैं, उसे जो चाहते हैं, वो भक्ति से मिल जाती है। समझा है कि 4 एक तरह से बबल है, एक बड़ा बबल है, चारों घेरता है। तो भक्ति ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब सेवा, भगवान की वजह से भक्ति मतलब भगवान के पास संबंध स्थापित करना। वो कैसे होगा? बस भगवान का नाम लेकर, भगवान प्लीज मैं आपका दास हूँ, इस तरह से बोल के। तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें ज्ञान बताऊँगा जो संशय रहित होकर सुने अर्जुन, ये ज्ञान मैंने अब तुम्हें बताऊँगा। अब जब सेकंड श्लोक पढ़ते हैं, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम इदं वक्ष्यामि अशेषत यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यथा ज्ञात्वम अवशिष्यते। कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब मैंने पहले बताया था कि भगवान ऐसे बोलेंगे कि मैं तुम्हें बताऊँगा, इसके अलावा तुम्हें जानने का युग नहीं रहेगा। तो 9th चैप्टर में अगर देखोगे, 9th चैप्टर में भी आपको आएगा कि 9th चैप्टर बोलेंगे मैं तुम्हें ज्ञान बताऊँगा, इससे कुछ जानने के लिए रहेगा नहीं। तो इसीलिए बताएं भक्ति। तो फिर हम पर्पट पढ़ते हैं कि प्रभात क्या बोलते हैं। ये पर्पट पढ़ना बहुत जरूरी होती है कि पूर्ण ज्ञान है प्रत्येक जगत, इसके पीछे काम करने आत्मा, इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। ये दिव्य ज्ञान है। हमने देखा था किस तरह दिव्य ज्ञान भगवान अपने बारे में बताए थे। इसे पूरा पर्पट में पूरा दिव्य ज्ञान आ गया, फोर्थ चैप्टर आ गया कि किस तरह भगवान अपने बारे में बताए थे कि ज्ञान गुरु परंपरा चाहते हैं। तो भगवान ने भी ज्ञान ये पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव के थ्रू ये पूरा इस तरह आया था। तो भगवान ये 2 क्वेश्चन में बोलते हैं सर्व विज्ञानम। अगर देखो सर्व विज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान, श्लोक में देखोगे कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम, कि जो विज्ञान है मतलब की तरह से दिव्य ज्ञान है भगवान जो देने वाले। अब जो आगे का श्लोक आएगा उसमें भगवान क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं, मेन वो श्लोक है कि जो श्लोक नंबर 3। अब बोले भगवान बोले ना कि मैं जो तुम्हें ज्ञान दूंगा उसके बाद तुम्हें कुछ जानने के लिए नहीं रहेगा अर्जुन, शेष रहेगा ही नहीं। तो भगवान ऐसा क्या ज्ञान देने वाले अपने भक्तों के लिए? तो बोलते श्लोक नंबर 3, ये श्लोक बढ़िया है। मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् इतति सिद्ध्या यदाम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः।
कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्यों में से मतलब कई हजारों मनुष्य, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक होता है, मतलब मनुष्यों में से भी कोई सिद्धियां प्राप्त कर, आप देखो कि मनुष्य में कैटेगरी होती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति होती है जो पूरा अज्ञान में होता है, वो अज्ञान के बाद बहुत जन्मों के बाद उसको ज्ञान आता है, ज्ञान आने के बाद भगवान को जानने की इच्छा करता है और इच्छा करने पर वो चाहते हैं कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, सिद्धियां प्राप्त करूं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उसमें वैसे बहुत कम होते हैं जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष में से बहुत कम होते हैं जो भगवान की क्या चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ दुर्लभ है, कोई एक ही व्यक्ति आप देखोगे कि बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, लेकिन सब भक्ति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी देवी देवता का भक्ति कर रहे हैं, कुछ ना कोई ना कोई कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जो केवल भक्ति है वो कुछ ही लोग करते हैं। भगवान बोलते हैं ना कि तुम अर्जुन ये मत सोचो, हजारों करोड़ों में से कोई एक होगा, मनुष्यनम सहस्त्रेषु, कोई एक होगा जो मुझे प्राप्त करेगा। तो ये श्लोक बहुत इंपोर्टेंट है। चलो, अगर आप कॉस्मोलॉजी पढ़ोगे तो कॉस्मोलॉजी में पूरी कॉस्मोलॉजी को पढ़ना आती है कि किस तरह ये ब्रह्मांड का संरचना है, कि भगवान महाविष्णु के रूप में किस तरह तीन महाविष्णु लेटे पड़े हैं, उसे हर एक रोमों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोत्थाई विष्णु अंदर घुसे पड़े हैं, फिर गर्भोत्थाई विष्णु से आ, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी मतलब एक ब्रह्मांड लेते हैं। अगर मान लीजिए कि महाविष्णु है, महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। और उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोत्थाई विष्णु घुसते हैं। गर्भोत्थाई विष्णु क्या करते हैं, वो अंदर पूरा मेंटेनेंस करते हैं, और उसके अंदर भी एक वो रहते हैं विष्णु, कारण दोषाय विष्णु, शिव दोषाय विष्णु और शिरोदशा विष्णु। महादोषाय विष्णु। हाँ। तो शिव दोषाय विष्णु सबके अंदर रहते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान अंदर रहते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर अगर गर्भोत्थाई विष्णु है तो उसके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी निकलने के बाद तो क्या करते हैं, पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर बोल रहा हूँ, एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण किया, क्योंकि एक ब्रह्मांड के 14 लोग बनाते हैं, 14 लोग मतलब पृथ्वी है भैया, पूरा यूनिवर्स है, ये दिखेगा पूरा। देखो ये एक ब्रह्मांड के बारे में बोल रहा है, ये एक ब्रह्मांड के अंदर कितने बड़े बड़े हैं, देखो जिसमें ये एक ब्रह्मांड के अंदर ये पूरी तरह से पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग में, इसके 7 लोग नीचे तो 7 लोग ऊपर होते हैं, हम लोग भूलोक में होते हैं, बीच में होते हैं। अब बीच में भी क्या होता है कि आप देखो जो 7 लोग है ना, नीचे वाला, नीचे लोग में पूरा मतलब कि व्यवसाय विष्णु है ना, जो व्यवसाय विष्णु है, तो एक जो विष्णु जो लेटे पर है ना, उसके नीचे देखोगे तो नीचे कुछ नहीं है। लेकिन बता दूं कि जो व्यवसाय विष्णु है, तो वो पूरा ब्रह्मांड में ना आधा लेवल तक पानी भरा पड़ा है, और पानी के ऊपर ये ब्रह्मा जो वो कौन है मतलब विष्णु जी लेटे पड़े, गोसाई विष्णु, तो आधा पूरा पानी का लेवल है, और ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर मतलब विष्णु जी लेटे पड़े, अब इसके ऊपर 14 लोग आती है, अतलोक वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ये 7 लोग है। अब बीच में भुवर लोग जो अर्थ प्लेनेट आती है, और ऊपर फिर 7 लोग आते हैं, भुवर लोग, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, और एक आती है जनलोक और सत्यलोक। हाँ, सत्यलोक जहाँ से लॉर्ड ब्रह्मा जी रहते हैं। ये एक ब्रह्मांड के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे हजारों करोड़ ब्रह्मांड है। और जो ये भुवर लोग था ना, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ भुवर लोग होते हैं, वहां जहाँ हम रहते हैं, वो भुवर लोग भी अब वो 7 खंड में विभक्त है। ये मैं पूरा कॉस्मोलॉजी बताने लगूंगा तो हाँ बोलो, टाइम टाइम खराब कर रहे हो, बोरिंग क्लास चल रहा है। ये कॉस्मोलॉजी में आती है, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि हम इस सृष्टि के बारे में, हम साइंस के जो साइंस के बच्चे होते हैं, ये कुछ समझते तो है नहीं, आप समझ रहे हो। और ये सब में काल का काउंट होता है, इस सब में टाइम बाउंडेज रहते हैं। लेकिन जो गोलोक धाम से जो गोलोक होता है ना, जो भगवान का जहाँ धाम होता है, वहां टाइम का कुछ है ही नहीं। हम टाइम के अनुसार से कैलकुलेट करते हैं कि इसका उम्र कितना, इसका उम्र कितना, इसका उम्र कितना। बोलते हैं भैया मेरा उम्र इतना, तो भगवान को किसी ने बनाया होगा ना। आप ये भगवान को किसी ने बनाया होगा, ये टाइम के अनुसार आप कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन जहाँ टाइम ही नहीं है, वहां टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। तो भगवान टाइम से परे होते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से तो बहुत ही ये हजारों करोड़ों में से कोई एक है जो ये भक्ति वाली प्रोसेस करता है। आप समझ रहे हो जो आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि बैठकर हम सब बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हुए ना भाग्यशाली हम लोग।
मनुष्यों में से कोई एक ही होगा जो इस तरह प्रोसेस करे, वरना बाकी के लोग अलग ध्यान लगाते हैं। वो जो है ध्यान योगी हम जो टॉपिक पर है, तो ध्यान में अलग अलग ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा पर पूरा आसन कर रहे हैं। नहीं, अर्जुन बोला भैया मेरे से नहीं होगा ये, कुछ बताओ कि मन बहुत चंचल है, मैं नहीं कर सकता। अभ्यास तो कौन है, वैराग्य है ना, तो अभ्यास करो, वैराग्य लो। अभ्यास मतलब भगवान के श्रवण कीर्तन करो, से ज्ञान आई, फिर डी अटैच रहो। फिर बोला ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ध्यान ही आगे, ध्यान ही छोड़ो, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। भक्ति योग में अब मैं बताता हूँ कि अब मैं जो बताऊंगा, अब इसके अलावा कुछ बताने का रहेगा ही नहीं। तो पहला क्या बताया भगवान कि अर्जुन, बहुत सारे लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति होगा जो मुझे प्राप्त कर पाएगा। लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी आप क्या करते हो, अगर सब भक्त बन जाएगा दुनिया को कौन चलाएगा। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछना है कि तू आप सबके भक्ति कराओगे, तो अगर सब भगवत धाम चले जाएंगे तो दुनिया में रह गया कौन। तो प्रभुपाद डांटते हैं कि तुम रहोगे, कि तुम जैसे लॉजिकल, तुम जैसे गधे ना वैसे राजकल यही रहेंगे, ऐसे